परंतु अब 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तब क्या किया जाए। टोटल एटम में पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आग लग गया। 20 से 25 रुपए का तेजी है। उसी तरीके से अंदर तो सांस नहीं लिया जा रहा है, इतनी भयंकर भीड़ है। समस्या अब आ गया है अब समस्या आ गया है, युद्ध को लेकर। एकदम एकदम युद्ध को लेके बहुत समस्या आ गया है। तेजी आ गई है, माल कम आ रहा है। जैसे अंजीर हुआ, अखरोट हुआ, काजू हुआ, सभी चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। ये सब कहाँ से आ गया? जैसे होगा चलेगा, लकड़ी पर, कोयला पर, किसी चीज़ पर साधन आदमी का करेगा। लेकिन ये तो यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ लगी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। पिछले कुछ दिनों से ईरान, अमेरिका और इजराइल में जिस तरह जो युद्ध छिड़ी हुई है, उसको लेकर अपने देश में, बिहार में, पटना में और पटना सिटी में भी समस्या उत्पन्न हो गई है। चाहे वो सिलेंडर गैस का चर्चा चलाएंगे तो अभी किल्लतों का सामना धीरे धीरे चरम पर आ रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले जो नंबर लगता था तो कुछ ही दिनों के अंदर में आपके द्वार, आपके घर पे सिलेंडर चल जाता था, क्योंकि अब जो फार्मूला है 25 दिनों बाद ही नंबर लग पाएगा। वैसे स्थिति में जिनका बड़ा परिवार है, 15 दिनों के अंदर में अगर उनका गैस समाप्त हो जाता है तो वैसे स्थिति में उनका नंबर कैसे लगेगा? चलिए हटाइए, नंबर नहीं लग पाएगा। मर मसाला में भी महंगाई चरम पर है, केमिकल चरम पर है, मोती चरम पर है। और जो अभी जो पेट्रोल, जो डीजल का जो समस्या तो ठीक ठाक है, लेकिन आने वाला समय में ऐसी आशंका लग रही है, जिस तरह का जो मार्केट है, जो बाज़ार है, उससे स्थिति लग रही है कि और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किस तरह असर पड़ रहा है पटना सिटी के बाज़ारों में, हम उनसे संवाद। जंग जो है सर, ईरान हो, अमेरिका हो, सब छिड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में मार्केट, मसाला, तिलहन, लेकिन आगे उम्मीद हम लोग रख सकते हैं, जो भी आइटम ईरान क्षेत्र से आता है या चाहे उस इलाके से होके आता है, उस आइटम में तेज़ी आ चुकी है। और बाकी जो इंडिया का क्रॉप्स है, उसमें पेट्रोल महंगा होने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से 30-40 रुपये किलो की तेज़ी आ सकती है। और ऐसे बाजार सामान्य हैं। बाजार से वहाँ से क्या क्या आपके वहाँ से बादामगिरी है, अंजीर है, पिस्ता है, खजूर है, इस टाइप के जो ईरानी अरब साइड का आइटम है, उन सब में तेज़ी आ चुकी है। सहजीरा है, जावित्री है, बस इतना ही आइटम। बाकी इंडियन आइटम में थोड़ी बहुत उछाल है। गरम मसाला में? गरम मसाले में 2 आइटम उधर से आती है, सहजीरा, जावित्री, उसमें थोड़ी तेज़ी है। सिलेंडर लिए मैं दुकान होटल चलाने के लिए, परंतु अब 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तब क्या किया जाए। अब होटल बंद करने के कगार पे है। अब इसके लिए अब करे तो करे क्या, बहुत जगह प्रयास किया गया लेकिन मिल नहीं रहा। अब मिल भी रहा है तो इतना महंगा है कि वो लेके अफोर्ड कौन करेगा। यहाँ यात्रु वगैरह सब बहुत आते हैं, जिनके लिए अब होटल क्या करे, जैसे तैसे अभी तो चल रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है, दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रहा है। केमिकल में जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जिसमें वैक्स है, जो अभी वैक्स बिकना नहीं है, वैक्स बिकेगा जुलाई के बाद, उसमें 30 रुपये किलो का तेज़ी आया, 20 से 30 रुपये किलो। उसी तरह का लिक्विड LP है, उसमें 15 रुपये किलो का तेज़ी आया है। लिक्विड पेट्रोलियम जेली जितना भी तरह का है, 10 से 15 रुपये का तेज़ी पहले के अपेक्षा अभी आया हुआ है, जिसका सेल एकदम बैठ गया है। 20-20 रुपये किलो जब बढ़ेगा तो आम जनता कैसे लेगा, छोटा व्यापारी लेके कैसे काम करेगा। और जब वो काम ही नहीं कर पाएगा तो हम लोग बेचेंगे किसको? ना स्टॉक है, ना माल है। पीछे से माल मांगिए तो इस रेट में माल देने के लिए भी तैयार नहीं है। पहले पैसा देने के बाद भी माल देने के लिए तैयार नहीं है। टोटल एटम में पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आग लग गया। 20 से 25 रुपये का तेज़ी है। उसी तरीके से सरकार बोल रही थी कि गैस में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और टोटल गैस ब्लस्ट हो गया। नंबर लग नहीं रहा है, ना आपको गैस नंबर लगेगा ना गैस मिलेगा। पहले 60 रुपये बढ़ा दिया, अब गैस भी नहीं देंगे। लेकिन 20 रुपये का माने है, 20 रुपये आप किसी आइटम में बढ़ाएंगे तो उसका सब कुछ हिल जाएगा। तो इसके लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करके इस पे रोक लगाने का कोई उपाय करें। मैं अमरजीत सिंह, अमर केमिकल, पटना सिटी। अभी हम आए थे गैस के ऑफिस में, होली के पहले मैंने लगाया था नंबर। पहले तो ऑनलाइन व्हाट्सएप से हो जा रहा था, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि KYC अपडेट करने के लिए तब तक नहीं आएगी। और क्या नाम है, यहाँ तो इतनी भीड़ लगी हुई है, हम लोग 2-3 बार आ चुके हैं, अब फिर देखते हैं बाद में। अंदर तो सांस नहीं लिया जा रहा है, इतनी भयंकर भीड़ है।
समस्या अब आ गया है अब समस्या आ गया है, युद्ध को लेकर। एकदम एकदम युद्ध को लेके बहुत समस्या आ गया है। युद्ध चल रहा है, युद्ध में मोती पर भी, क्योंकि विदेशों से भी मोती आया जाता है, तो क्या लग रहा है? काफ़ी महंगा हो गया है और ग्राहक को काफ़ी महंगा खरीदना पड़ेगा आने वाले समय में। और इसका मुख्य कारण युद्ध ही है और इसका चाइना बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि चाइना ही पूरा इंडिया में सप्लाई करता है, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करता है, जिसके कारण चाइना का मन बढ़ा हुआ है। सिलेंडर बहुत दिक्कत से मिल रहा है और बहुत पैसा लग रहा है, काफ़ी परेशान है हम लोग। जी मार्केट में असर पड़ा है। क्या चीज़? रिफाइंड वगैरह बहुत तेज हो गया है इधर इधर लड़ाई चालू होने के बाद। अच्छा, और लग रहा है कि बढ़ेगा ही। हाँ रुका तो नहीं है अभी, भाव तो अभी रुका नहीं। और कुछ पे बंद के बढ़ा है क्या? प्रभावित तो है बाजार। जो कस्टमरों की संख्या अधिक हो चुकी है तो धीरे धीरे उसी दायरे में लोग। नहीं लोग पैनिक नहीं है, लोग तो यहाँ लगता है कि बहुत समझदार है, ऐसी बात नहीं है, पैनिक लोग नहीं हुए हैं। तो असर पड़ रहा है वहाँ। हाँ लेकिन रेट का असर पड़ा है, भाव कुछ तेज हुआ है। नंबर का बुकिंग हुआ हुआ उसका मैसेज नहीं आ रहा है। बार बार ये कह रहे हैं कि मैसेज आ जाएगा, तो बुकिंग आप क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले बात यह है कि आपने बुकिंग क्यों किया? अब बुकिंग किया तो उसका मैसेज तो भेजिए। गाइडलाइन जारी हो गया है कि 25 दिनों बाद ही आप नंबर लगा। 25 दिन के बाद ही आएगा, ठीक है, लेकिन मेरा बुकिंग जो होया हुआ उसका तो मैसेज आना चाहिए। आप 25 दिन के बाद दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे होगा चलेगा। लकड़ी पर, कोयला पर, किसी चीज़ पर साधन आदमी का करेगा, लेकिन ये तो यहाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ लगी हुई है, आदमी पर आदमी चढ़ रहा है, आदमी 1 घंटा अंदर खड़ा रह जाएगा तो बेहोश होकर भी गिर सकता है, इतनी गर्मी अंदर। तो इसकी तो व्यवस्था होनी चाहिए कुछ। ये नाश्ता पानी का, नमकीन का दुकान है। क्या दिक्कत हो गया है? गैस का बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग का गैस खत्म हो रहा है, दुकान बंद करना पड़ जाएगा हम लोग को। यही सब परेशानी है। ब्लैक से भी गैस नहीं मिल पा रहा है, 1500-1600 भी बोलता है तो भी नहीं हो पा रहा है। कभी होगा कभी नहीं हो पाएगा, दुकान को बंद करना पड़ेगा। गैस मिल रहा है? नहीं, अभी गैस नहीं मिल रहा है। तो आगे चलकर तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बंद होने वाला है, 2 दिन नहीं मिलेगा तो बंद हो जाएगा। तो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह गैस मिल जाए। नहीं तो फिर लास्ट में कोयला का सिस्टम किया जाएगा। इस वक्त हम है तख्त श्री हरमंदिर गली और यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट है, खाने पीने की चीज़। लोग दूर दराज से जो दर्शन करने के बाद लोग आते हैं तो यहाँ जायका का मज़ा लेते हैं, लेकिन यहाँ जायका अब धीरे धीरे जो है फीकी होने वाली है। फीकी के मतलब ये है कि जिस चीज़ों से जो बनाई जाती है, इस्तेमाल की जाती है, वो होता है गैस। अगर गैस इनको समय पर नहीं मिलेगा तो ये जो ढाबा, ये रेस्टोरेंट जो देख रहे हैं, वो आने वाला समय में यहाँ भी ताला लग जाएगा, बंद हो जाएगा। वैसी स्थिति में यहाँ के जो दुकानदार है, जो सामान जो बेचने वाले रेस्टोरेंट वाले हैं, उनका भी कहना है कि जो सिलेंडर जो है वो कीमतों में उछाल आ गई है, 1500 से 16 रुपये में बिक रही है, 1600 में। वैसे स्थिति में अब क्या होने वाला है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसा साइट आप देखते रहिए। जय हिंद।